जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। कुछ लोग शांति से सोते हैं तो वहीं कुछ लोग इतनी तेज खर्राटे लेते हैं कि उनके खर्राटों के शोर से आसपास के लोग भी सो नहीं पाते। और अगर नींद लग भी जाती है तो नींद खर्राटों की आवाज के कारण बार बार खुल जाती है। लिहाजा खर्राटे लेना आज के समय में आम समस्या बन चुकी है। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में 20% लोग नियमित रूप से खर्राटे लेते हैं और 40% लोग कभी कभी खर्राटे लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मामूली सी जान पड़ने वाली खर्राटे की आवाज अमेरिका में तलाक की तीसरी सबसे बड़ी वजह बन गई है। लिहाजा आवाज जिंदगी को बर्बाद करने वाले खर्राटे से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। सोते वक्त खर्राटे आना सामान्य बात है और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। लेकिन जिसे खर्राटे आते हैं उसे इसका एहसास नहीं होता और इन खर्राटों की वजह से अक्सर आसपास के लोगों की नींद खराब हो जाती है। वहीं कई बार ज्यादा और तेज खर्राटे लेने की वजह से ये लोगों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। हालांकि खर्राटे लेने की अलग अलग वजह हो सकती हैं। इसे अक्सर लोग थकान और बंद नाक से जोड़कर देखते हैं, जबकि कुछ लोगों को खर्राटे तनाव की वजह से भी आते हैं। लेकिन लंबे समय तक ये समस्या बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है। तो क्या आप भी खर्राटे की समस्या से परेशान हैं? क्योंकि इससे न सिर्फ खर्राटे लेने वाले की नींद खराब होती है, बल्कि आसपास के लोगों को भी खासी दिक्कत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खर्राटे लेना अमेरिका में तलाक की तीसरी सबसे बड़ी वजह बन गई है? और दूसरी वजह फाइनेंस यानी रुपए पैसों का झगड़ा, जबकि पहली वजह है इनफाइडेलिटी यानी विवाहेतर संबंध। ये एक ऐसी परेशानी है जो अक्सर रिश्तों में भी दरार डाल सकती है। कभी कभी जो हस्बैंड्स हैं या मेल्स हैं वो इतना स्नोर करते हैं कि उनके पार्टनर्स दूसरे रूम में सोना चाहेंगे। इसके कुछ कारण होते हैं और इसके कुछ खतरे होते हैं। यहाँ शेल्बी सना इंटरनेशनल हॉस्पिटल गुड़गांव में हम इसकी बहुत ही डिटेल जांच पड़ताल करते हैं, क्योंकि ये दिल पे भी इफेक्ट कर सकता है, हेल्थ पे इफेक्ट कर सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिक्रीज कर सकता है एंड ऑल्सो कैन कॉज लॉट ऑफ इश्यूज एज फार एज जनरल बॉडी हेल्थ इज कंसर्न। अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन के सर्वे में ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। MSD मैनुअल्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 57% पुरुष और 40% महिलाएं खर्राटे लेती हैं। और अगर भारत की बात करें तो यहाँ लगभग 43% लोग कभी कभार, जबकि 20% लोग नियमित रूप से खर्राटे लेते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो दुनिया भर की एक बड़ी आबादी खर्राटे की समस्या से परेशान है और पश्चिमी देशों में इस वजह से रिश्ते भी टूट रहे हैं, जिससे तलाक की दर बढ़ती जा रही है। हालांकि भारत में तलाक की दर तो कम है, लेकिन खर्राटे की वजह से रिश्तों पर बुरा असर जरूर पड़ रहा है। यानी पति पत्नी के बीच आपसी मनमुटाव बढ़ रहा है और दोनों अलग अलग कमरों में सोने के लिए मजबूर हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं कि दुनिया के लगभग आधे लोग खर्राटे लेते हैं। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 80% लोग या तो खुद खर्राटे लेते हैं या खर्राटे लेने वाले पार्टनर के साथ सोते हैं। यानी दुनिया में सिर्फ 20% जोड़े ऐसे हैं जिसमें कोई भी पार्टनर खर्राटे नहीं लेता और उनका रिश्ता खर्राटे के खतरों से दूर है। लोगों का वजन बहुत ज्यादा है, किसी को हार्ट डिजीज है या किसी को साइनसाइटिस या नेजल एलर्जीज की दिक्कत होती है। उन लोगों में जब वो रात में सोते हैं तो मुंह खोल के सोते हैं और सांस लेने के लिए मुंह से सांस लेते हैं, क्योंकि नाक बंद रहती है। इसके कारण जब वो सवेरे उठते हैं तो उनको मुंह में ड्राइनेस लगता है, कभी ऐसा लगता है गले में कुछ अटका हुआ है। पूरे दिन इवन आफ्टर हैविंग अ गुड स्लीप उनको ऐसा लगता है कि थकान है, इरिटेबिलिटी है। और ये खुद जिन इंसान को स्नोरिंग है या खर्राटे लेते हैं, ये उनको कभी खुद नहीं पता चलता। ये उनके स्पाउस या उनके जो पार्टनर्स हैं वो ही बताते हैं। इसको हमेशा आपको एड्रेस करना चाहिए। अगर ये बहुत ही परसिस्टेंटली हो रहा है तो काइंडली मीट योर फिजिशियन और कंसर्न डॉक्टर इमीडिएटली। साइकोलॉजी टुडे की रिसर्च बताती है
कि 25 से 40% शादीशुदा जोड़े खर्राटे जैसी वजहों से अलग अलग सोना पसंद करते हैं, जिसके चलते उनमें इमोशनल और फिजिकल अटैचमेंट की कमी हो जाती है। इसकी वजह से रिश्ता टूट की कगार पर पहुंच जाता है। ऐसे पार्टनर्स की सेक्सुअल लाइफ पर भी खराब असर पड़ता है। अब सवाल उठता है कि क्या खर्राटे लेने के लिए पार्टनर जिम्मेदार है? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में न्यूरो साइंस एंड साइकोलॉजी के प्रोफेसर मैथ्यू वॉकर कहते हैं, अगर खर्राटे को हेल्थ कंडीशन के रूप में लें, दोष मढ़ना बंद करें, डॉक्टरी मदद से समस्या का हल खोजने की कोशिश करें, तो सेहत के साथ रिश्ते भी बेहतर हो सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि पार्टनर का खर्राटे लेना कोई लापरवाही या गलती नहीं, बल्कि उसकी सेहत को लेकर एक चेतावनी है। अगर खर्राटे को एक हेल्थ प्रॉब्लम की तरह देखें तो इसे आसानी से दूर किया जा सकता है। इसके लिए तमाम तरह की दवाइयाँ मौजूद हैं। इसके लिए बाईं करवट सोने से लेकर वजन कम करने और गले को तर रखने की भी सलाह दी जाती है। एक रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक खर्राटा सबसे पहले तन और फिर मन पर असर डालता है। जब हम रात में खर्राटे ले रहे होते हैं तो हमारा हार्ट को भी रेस्ट करना पड़ता है, लेकिन जब हम खर्राटे ले होते हैं तो हार्ट इज वर्किंग ओवर टाइम, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे हमें थकान रहती है, गाड़ी चलाते चलाते नींद आ जाती है, एकदम से हम बैठे बैठे सो जाते हैं, एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा फेस जो करते हैं वो हमारे पार्टनर्स हैं, क्योंकि दे आल्सो हैव डिफिकल्टी इन स्लीपिंग बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ नॉइज। ये यंग एज में आजकल बहुत पाया गया है, यंग कपल्स में बहुत पाया गया है, मेनली बिकॉज ऑफ स्ट्रेसफुल लाइव्स एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स एंड वर्क ओवर टाइम वर्क ड्यूटीज। इसकी वजह से हम अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं। हेल्थ के जानकारों की माने तो खर्राटों के इलाज के लिए लाइफ स्टाइल में बदलाव बेहद जरूरी है। मसलन वजन कम करना, सोने से पहले शराब न पीना, नाक बंद का इलाज कराना, पीठ के बल न सोना, नींद की कमी से बचना। हालांकि आपसी बातचीत और समझ से खर्राटे के मेडिकल इफेक्ट को तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा करने से खर्राटे के नकारात्मक प्रभाव को कुछ हद तक कम जरूर किया जा सकता है। तो इसके लिए जरूरी ये है कि पार्टनर्स के खर्राटों के लिए एक दूसरे को दोष न दें और इसे पर्सनल प्रॉब्लम की तरह न देखकर रिश्ते के लिए साझी चुनौती की तरह देखें। यानी जब एक पार्टनर खर्राटे लेता हो तो दूसरा उसके बारे में सिंपैथेटिक होकर सोचे, और एक पार्टनर खर्राटों की शिकायत करे तो दूसरा इसे एक समस्या की तरह देखे। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ खर्राटों की आवाज नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि जो खर्राटे ले रहा है उसकी हेल्थ और स्लीप क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। लिहाजा अगर पार्टनर इसे संवेदना और गंभीरता से लें तो ये सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम होगी, जिसे आसानी से दूर भी किया जा सकता है। लिहाजा खर्राटों से टूटने वाले रिश्तों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।